नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंत आप, आपके साथ मैं बुशरा। बुलेटिन में नजर डालेंगे बंगाल की बड़ी खबरों पर। तृणमूल कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाए कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वितरित कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से बैठक की और कहा, तृणमूल कांग्रेस ने इसी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग बताया है और पेट्रोल पंप पर लगी केंद्र सरकार की योजनाओं के विज्ञापन वाली होर्डिंग्स को हटाने के लिए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग भी की है। मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक रहने वाले हैं। एक राजनेता के रूप में वह रैली के दौरान अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांग रहे हैं। इस स्थिति में टीकाकरण प्रमाण पत्रों में उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने जैसा है। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को शिवसेना ने समर्थन देने का ऐलान किया है। शिवसेना नेता संजय रावत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। वहीं इससे पहले राजद के तेजस्वी यादव और सपा के अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी को समर्थन दे चुके हैं। शिवसेना प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने ट्वीट कर बताया, बंगाल चुनाव को लेकर शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दीदी को समर्थन देने का ऐलान किया है। रावत ने कहा, ऐसे वक्त में जब बंगाल में दीदी बनाम ऑल हैं और मीडिया से लेकर म्यूजिक तक बीजेपी के सपोर्ट में हैं, उस वक्त हमने टीएमसी को समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं संजय रावत का पश्चिम बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने के ऐलान के बाद राज्य के शिव सैनिकों में खलबली मच गई है। शिवसेना के प्रदेश महासचिव अशोक सरकार ने कहा, प्रदेश कमेटी से चर्चा किए बगैर इस तरह के निर्णय से सभी काफी निराश हैं, क्योंकि बंगाल चुनाव में भाजपा को चुनौती देने के लिए पार्टी के पास ये एक अच्छा अवसर था। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी हुए 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद बंगाल की प्रमुख सियासी पार्टियों ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है। प्रत्याशियों की सूची जारी करने के मामले में आगे रहने वाली मुख्यमंत्री व तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी से लेकर वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस तक चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी अब तक बैठकों की ही दौड़ चल रही है। अब सवाल ये उठ रहे हैं, क्या बगावत का भय नेतृत्व को सता रहा है? क्या प्रत्याशियों के नामों को लेकर पार्टी में दुविधा है? क्या इसी तरह से पार्टी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में समय लगा रही है? क्या इसी वजह से पार्टियां अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में समय लगा रही है? तृणमूल छोड़ भाजपा में आए तृणमूल नेता सुशांतो पाल बासु ने पश्चाताप करने के लिए खुद के कान पकड़कर उठक बैठक की। आपको बता दें, ऐसी हरकत बासु जी ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का ध्यान खींचने और मीडिया चैनल्स पर खुद को चर्चा में बने रहने के लिए किया है। बताया जा रहा है, यह पश्चाताप बासु जी ने भाजपा सांसद सौमित्रो खान और शुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में आयोजित भाजपा के योगदान मेले में किया। सुशांतो पाल ने कहा, तृणमूल में जाकर जो मैंने गलती की है, आज भाजपा में जाकर मैंने उसका पश्चाताप कर लिया और आने वाले दिनों में तृणमूल को दिवालिया घोषित करने में मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। साथ ही बासु जी कहते हैं, मैं मरते दम तक भाजपा का हाथ नहीं छोड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के तेज तरार युवा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में भाजपा पश्चिम बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतने वाली है और 3 मई को राज्य में भाजपा का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। वहीं भाजपा सांसद तेज ने कहा, बंगाल में यह कम्युनिस्ट की विरासत है जिसे ममता बनर्जी ने आगे बढ़ाया है। अब पश्चिम बंगाल में खून खराबे और नेताओं के हत्या की राजनीति नहीं होगी, क्योंकि वहां अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। इसके साथ ही उन्होंने केरल में भाजपा की सरकार बनाए जाने का वादा भी किया। बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने का पुरजोर विरोध कर रही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अब केंद्रीय उपचुनाव आयुक्त व बंगाल के इंचार्ज सुदीप जैन पर पश्चातापपूर्ण व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए उन्हें तुरंत हटाने की मांग की है। वहीं टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन ने गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री निर्वाचक अधिकारी को पत्र लिखा है, जिसमें वे ये आरोप लगाए हैं कि सुदीप जैन के रहते और उनके निर्देश में बंगाल में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते हैं, इसलिए सुदीप जैन को बंगाल चुनाव के प्रभार से तुरंत हटाया जाए।
गुरुवार को टीएमसी के वरिष्ठ सांसद व प्रवक्ता सौगत राय ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सुदीप जैन को हटाने के लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपना आधार बढ़ाने के लिए फिल्मी कलाकारों व दूसरे दलों के नेताओं में शामिल कर रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री और डायरेक्टर धीरज पंडित सहित बंगाल गायिका अदिति मुंशी व बंगाल अभिनेत्री सुभद्रा मुखर्जी ने गुरुवार को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसके अलावा भाजपा उषा चौधरी भी तृणमूल में शामिल हुई और कोलकाता स्थित तृणमूल मुख्यालय में इन सभी ने तृणमूल की सदस्यता ली। बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा। हमारे दी घंटा चैनल को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारा चैनल इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है, तो वहाँ फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।